आपका फोटो खिंचाई है। एक बहुत ही मशहूर शेर है कि हम सायादार दरख्त ज़माने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। ये बात सिर्फ़ एक पेड़ के लिए लागू नहीं होती है, बल्कि ये बात नदी के लिए भी लागू होती है। जब नदी में पानी होता है तब नदी से मछली निकाली जाती है, और अक्सर नदी का इस्तेमाल लोग एक साइड से दूसरे साइड जाने में करते हैं। लेकिन जब यही नदी सूख जाती है तब लोग इसका खनन करते हैं, इसे खोदते हैं, और अगर इसमें बालू होता है तो बालू से अपने मकान बनाते हैं, या फिर मिट्टी जो उठा के वो ले जाते हैं उससे अपना मकान बनाते हैं, या ईंट भट्ठे में ईंट बनता है। वैसे ही अभी हम हैं बिहार के अरवल ज़िला के सोन नदी के किनारे। ये नदी मध्य प्रदेश से होते हुए आके पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। और इस नदी की खूबी ये है कि इसकी मछली बहुत मशहूर है। लेकिन बांध का जो एक नया कंसेप्ट आया है, जिस वजह कर जैसा आप इस नदी को देख रहे हैं ये मुर्दा हो गई है, तो इसमें बालू है और इस बालू का इस्तेमाल मकान बनाने में होता है। तो अक्सर यहाँ पे खनन होता है, कई बार सरकारी खनन होता है, कई बार गैर कानूनी खनन होता है। और खनन करने के बहुत सारे तरीके हैं। कई बार ट्रक से यहाँ पर से बालू उठा के ले जाया जाता है, कई बार ट्रैक्टर से, कई बार मोटरसाइकिल से, कई बार लोग अपने सर पर ले जाते हैं। लेकिन आज हम आपके सामने जो चीज़ पेश करेंगे वो है बालू यहाँ पे गधे, घोड़े और खच्चर की मदद से ढोए जा रहे हैं, उसके बारे में। और इस बीच ये जो काम कर रहे हैं जो लोग, उनसे हमने बात की कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने क्या कहा तो हम चाहेंगे आपको दिखाना, तो हमारे साथ बने रहें। बैठ के खींचिए, घोड़ा पे बैठ रहा है बस खींचिए, तब मालूम होगा। कितना जानवर है आपके पास? हमारे पास 6 गाड़ियाँ घोड़ा है, गधा, खच्चर है, तीनों है ना? अच्छा, मार्केट में इसका रेट क्या है घोड़ा, गधा, खच्चर का? जैसे कोई 10,000 का है, कोई 15,000 का है, कोई 5,000 का है। अच्छा, जैसे ये जो गधा आप छुए हुए हैं इसका क्या रेट है? 5,000 का है। अच्छा, घोड़ा? घोड़ा 8,000 का है। अच्छा, और खच्चर? खच्चर 15,000 का है। खच्चर महंगा काहे है? महंगा है, वो दोगला जाते हो, वो महंगा, बहुत महंगा रहता है। तो वो ज़्यादा मेहनत करता है क्या? हाँ। गधा कमज़ोर होता है? नहीं, गधा का जन्म, गधा बाप हो गया, घोड़ी महतारी हो गया। दिन भर में कितने ट्रिप ढो लेते हैं आप? अपने ऊपर है, फिर भी जितना कमाए के ऊपर है। तो 6 जानवर है आपके पास, तो एक जानवर का एक बार में कितना लेते हैं? एक बार में 20 रुपया लेते हैं। 20 रुपया? तो मतलब एक बार पूरा लेकर गए तो 120 रुपया लिया। हाँ। तो कई बार ढोते हैं? 10 बार, 12 बार, 15 बार, जितना हम करेंगे उतने न मिलेगा। अच्छा, तो ऐसे कम से कम कितने बार करते हैं? 10 बार तो कर ही देते हैं। मतलब 1200 रुपया कमा लेते हैं। तो इसका खर्च भी जोड़ लीजिए, खर्च भी है नहीं। खर्चा कितना पड़ता है रोज का? कम से कम 300 रुपया इन लोग का खर्चा पड़ता है। अच्छा अच्छा। और अपना खर्च, परिवार का खर्च का बचत है। वैसे ये काम आप कब से कर रहे हैं? ये काम तो भैया आज से नहीं, बचपन से ही कर रहे हैं। यही हाथ गोड़ है। घर कहाँ हुआ आपका? घर तो हमारा यही अरवले है। कितना बाल बच्चा है आपका? हमारे जी। 6। अच्छा, उन लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग भी यही काम करते हैं। अच्छा अच्छा, तो पढ़ाया लिखाया नहीं? पढ़ाया लिखाया ताकि मतलब 3 लड़का हैं, 3 लड़की हैं। अच्छा। हाँ। तो स्कूल नहीं भेजा कभी? भेजा। अच्छा। अपना घर द्वार के हो गए, सबको अपने अपने घर द्वार के कर दिए हैं। तो लॉकडाउन में भी आपका काम चल रहा था? नहीं भैया, एकदम हालत खराब था। तो कैसे गुजारा हुआ? अब कैसे हो, कैसे जीना है कि नहीं। एक दूसरे के यहाँ से मांग के। तो मतलब कैसे, मतलब क्या क्या करे, जानवर का खर्चा अपना का जो कमाया हूँ खाया। अच्छा, जो पूंजी था बचा हुआ वो लगा दिया? लगा दिए।
अच्छा, ये बालू ढोने का काम कब से कर रहे हैं आप? लोकल ढोते हैं तो कितना लेते हैं? 5 रुपया। अच्छा, और ले जाएंगे बाजार बाहर तो? 10 रुपया। अच्छा, तो कितना जानवर है आपके पास? एक दूठो है। तो 2 गो में काम चल जाता है? रिक्शा भी चलाते हैं, गरीब आदमी है। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं। तो अभी लॉकडाउन में क्या किया? 3 महीना बंद था तो बैठल थे, तबीयत खराब था तो कैसे गुजारा हुआ? मांग चांग के गांव घर में। इस काम में जिस बिरादरी और जिस कास्ट के लोग लगे हुए हैं वो ईंट फरोश कहलाते हैं, यानी ईंट का कारोबार करने वाले। और ये अपने घर में इन जानवरों को बचपन से ही पालते हैं और इन्हें ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि कई बार तो ये इशारे पे काम करते हैं। जैसे एक जगह से अगर दूसरी जगह सामान पहुंचाना है और उसके बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, तो ये एक बार अगर उसे वो रास्ता दिखा दें और फिर उस पर सामान लाद दें और उसे हाँक दें और साथ में पीछे चले, तो ये खुद ब खुद उस जगह पे जाके रुकेंगे जहां उन्हें सामान पहुंचाना है। ये इन्हें ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि इन्हें बहुत आसानी होती है सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में, ख़ास के बालू और ईंटें जैसे सामान भेजने में। इसको रास्ता देखा हुआ है? एक बार चल जाएगा तो अपने आप चल जाएगा। और घोड़ा को भी? घोड़ा हो या गधा या खच्चर। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ। हाय। हाय। वीडियो हो रहा है। एमने से जा करके लिखा है, दोनों साथ ही में बोल लेते हैं सर। पता है क्या है सरकार है।
वनिया से आते में ना लिखा है। बतिया उल्टा सुनना चाहता रहा। इतना बुझा गया अभी। हाँ वनिया से आते में हुआ देख ली तो हाँ। वनिया से आते में तेरा दहरा है कि 23 कट्ठा लिखा दी है। हैं? कब लू वकील होगा? सब हाथ खड़ा है।